Hello everyone, I hope everybody is doing all right. My name is Titik Shuera and I welcome you all to the next lecture of Ethics, Integrity and Aptitude. चलिए, let's start. What do we have here? यहाँ पे देखो डिमेंशंस ऑफ एथिक्स अपन ने डिस्कस कर लिया था. डीओंटोलॉजी, टीलियोलॉजी, वर्च्यू एथिक्स क्या होता है, डिवाइन कमांड थियरी क्या चीज़ होती है, इन सब चीज़ों को अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो व्हाट आर पर्सनल एथिक्स एंड व्हाट आर प्रोफेशनल एथिक्स, व्हाट इज़ देयर एप्लीकेशंस, व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, व्हाट इज़ देयर रिलेशन एंड हाउ टू सॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, चलो भाई, तो लेट्स स्टार्ट. पर्सनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, क्या लगता है क्या है दोनों? इस सिंपल नाम से ही पता पड़ रहा है. पर्सनल एथिक्स आपके खुद के एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एथिक्स. सिंपल है, ठीक है. तो व्हाट इज़ इट? तो देखो, व्हाट, फ्रॉम, नेचर, टाइप्स वगैरह वगैरह चीज़ें हैं. सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं पर्सनल, यहाँ पर लिखते हैं प्रोफेशनल, है ना. और उसके बाद में जो है दोनों क्या है, दोनों हैं एथिक्स. अब पर्सनल एथिक्स की अगर अपन बात करें तो पर्सनल एथिक्स क्या है? पर्सनल एथिक्स वो एथिक्स हैं जो आपके खुद के मॉरल स्टैंडर्ड्स और सोसाइटल वैल्यूज से इमर्ज होते हैं. दोज आर नोन एज पर्सनल एथिक्स, है ना. वो एथिक्स जो कि आपके खुद के मॉरल स्टैंडर्ड्स और सोसाइटल वैल्यूज से इमर्ज होते हैं, दोज आर नोन एज पर्सनल एथिक्स. प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? वो कोड ऑफ कंडक्ट एंड वो जो वैल्यूज़ हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर एनफोर्स करता है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एनफोर्सेस आर नोन एज प्रोफेशनल एथिक्स. अब पर्सनल एथिक्स की अगर अपन बात करें तो ये आते कहाँ से? ये आते हैं सोसाइटी से. जिस सोसाइटी के अंदर आपकी फैमिली आती है, आपके फ्रेंड्स आते हैं और आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली या फिर आपके रिलेटिव्स आते हैं. समझना, ये कहाँ से आते हैं? तो ये बट ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं. दोनों में से इंटरनल कौन सा है ज़्यादा? ये ज़्यादा इंटरनल है, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सटर्नल है. वैसे देखो एक चीज़ याद रखना, एथिक्स हमेशा एक्सटर्नल ही होते हैं, है ना. मोरालिटी के साथ में कंपेयर करो, बट यहाँ पे रिलेटिव टर्म्स में देख रहे तो इन दोनों में से कौन सा इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल है. ठीक है. फिर इसके अलावा अगर अपन देखें तो इसमें से जो इनका नेचर है तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा वॉलंटरी है. ठीक है, आप इनको फॉलो करो ना करो, आपकी ज़्यादा चॉइस बनती है. यहाँ पे इन्हें फॉलो करना ज़्यादा कंपलसरी होता है. तो दीज आर मोर ऑफ मैंडेटरी इन नेचर. समझ में आया? ठीक है, तो वॉलंटरी, मैंडेटरी भी हो गया, सोसाइटी वैल्यू वगैरह ये भी हो गया. ठीक है, इन्हें आप थोड़ा इनफॉर्मल के तौर पे देख सकते हो कि भाई दीज आर बिट इनफॉर्मल, दीज आर मोर फॉर्मल. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ सकती है. फिर इसके बाद और क्या चीज़ है यहाँ पे? अब इसके टाइप्स हैं, तो टाइप्स कौन कौन से? ऑनेस्टी हो गया, लॉयल्टी हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, यहाँ पंक्चुअलिटी हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, इम्पार्शियलिटी हो गया. नाम से ही समझ में आ रहा है ना. इसको क्या एक्सप्लेन करो, बताओ. ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इंटेग्रिटी आपको सोसाइटी सिखाता है, बेटा ऑनेस्ट रहो, बेटा लॉयल रहो, बेटा एक आपकी प्रॉपर इंटेग्रिटी होनी चाहिए, बज नहीं हो जाना है कभी भी हल्की फुल्की चीज़ के ऊपर. अब व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए. समझ में? आपको ऑर्गेनाइजेशन क्या सिखानी है, क्या सिखाती है? टाइम पे आना है, बढ़िया काम करना है, इम्पार्शियल काम करना है, कुछ भी भेदभाव वगैरह नहीं करना है, जो भी काम करो ट्रांसपेरेंट काम करना है. सिंपल यही सिखाती है ना. इम्पैक्ट की अगर अपन बात करें तो इनका जो है पर्सनल के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों के ऊपर इम्पैक्ट होता है. अगर आप लॉयल हो, इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भी आपकी पर्सनल लाइफ में ही शो करेगा, बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी शो करेगा, है ना. और इनका जो है ये प्रोफेशनल डायरेक्टली होता है, इनडायरेक्ट असर आपके जो है पर्सनल लाइफ के ऊपर भी आता है. जैसे अगर आप पंक्चुअल हो, ठीक है, इम्पार्शियल हो, तो ये आप जो है एट लार्ज लाइफ के अंदर जो है ये आपको हेल्प करेगी चीज़ें. ठीक है, बात करते हैं रिलेशन की. तो ये दोनों का क्या रिलेशन है? तो भाई अगर ये दोनों एक साथ में बढ़िया काम करें तो ये आपको मदद करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. और कैसा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो हेल्प्स इन ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन. समझ में आया? ठीक है. फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है? कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट की अगर अपन बात करें, अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा? भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि वाई कॉन्फ्लिक्ट्स. देखो इसको आराम से समझना, चूँकि अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, उनकी डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, है ना. मतलब वो डिफरेंट सोसाइटीज़ से बिलोंग करते हैं और इन डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ भी रही होंगी, डिफरेंट एथिक्स भी रहे होंगे.
इसीलिए जब ये एथिक्स हैं, ये एथिक्स हो सकता है कि ये प्रोफेशनल एथिक्स के साथ में हो सकता है ना हो, है ना, हो सकता है प्रोफेशनल एथिक्स से हारमोनियस हो सकता है ना हो। अगर हो तो बढ़िया बात है, अगर ना हो तो क्या होगा, तो फिर जो है कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आएगी और डिसोनेंस होगा और सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा। ना व्हाट इज डिसोनेंस, व्हाट इज सोशल कॉन्फ्लिक्ट? सोशल कॉन्फ्लिक्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वैल्यू बिहेवियर वगैरह। डिसोनेंस की अगर अपन बात करें तो देखो डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस वगैरह भी आएगा बाद में, ठीक है, डिसोनेंस बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे डिसोनेंस का सिंपल सा मतलब है जब आपका, वैसे कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी वो देखो डेफिनेशन यही है, यहाँ पे समझाया तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब आपका एक एटीट्यूड और दूसरा एटीट्यूड ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं तो उसे डिसोनेंस कहते हैं। जब आपका एक एटीट्यूड और आपका बिहेवियर, ठीक है, या आपका जो भी सेट ऑफ एटीट्यूड्स एंड आपका बिहेवियर ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं तो उसे डिसोनेंस कहते हैं। जब आपके एथिकल जो भी डायमेंशंस हैं, मॉरल्स वगैरह हैं, वो आपके बिहेवियर के साथ में जो है कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं तो उसे भी डिसोनेंस कह देते हैं। ऑल्दो जो प्राइमरी डेफिनेशंस हैं वो एक ये 1 और 2 है ना, ये थर्ड को अपन इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे डिसोनेंस देख रहे हैं, ठीक है, बस समझ में आया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, वो अलग अलग सोसाइटीज़ से बिलोंग करते हैं और इन अलग अलग सोसाइटीज़ की अलग अलग वैल्यूज़ एंड एथिक्स हैं। वहीं ऑर्गेनाइजेशन की कॉमन एथिक्स और कॉमन वैल्यूज़ हैं, है ना, ठीक है। अब ये अगर एथिक्स हो सकता है कि भाई उनके साथ हारमोनियस हो सकता है ना हो। अगर ना हुए तो फिर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। वो कॉन्फ्लिक्ट कॉज करेगा आपके अंदर डिसोनेंस और एट लार्ज सोशल कॉन्फ्लिक्ट। जो आपके एथिक्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स हैं, या फिर जो सोसाइटी के एथिक्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स हैं, जब ये दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करेंगे तब सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन आमने सामने आकर खड़े हो जाएंगे। समझ में आया? फिर क्या है, एथिक्स एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। इसकी अगर अपन बात करें, देखो ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो कहाँ से लाता हूँ ये सब चीज़ें, मैं लाता कहाँ से, उल्टे सीधे टॉपिक्स लेकर आ जाता हूँ, भगवान जाने क्या क्या पढ़ाता रहता हूँ। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दूसरा सिलेबस, और तीसरा इन दोनों के आसपास जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये 3 चीज़ों को अपन कवर करते हैं। सिंपल, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं, कोई मोटी मोटी किताबें नहीं, ये वो कुछ टाइम पास नहीं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो कुछ भी पूछा, सिलेबस में अगर कुछ आया और इन टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मान लो प्रीवियस ईयर या सिलेबस में कुछ दे रखा, उससे रिलेटेड उसका कोई सब टॉपिक वगैरह है ना, तो उससे रिलेटेड अपन चीज़ें कवर करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई हर बार वो एक ही क्वेश्चन पूछते रहेंगे, ये पूछा फिर ये पूछा फिर ये, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नो डाउट रिपीट होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो एक ही क्वेश्चन पूछते रहेंगे, उसके आसपास के क्वेश्चन भी पूछेंगे बट ऑब्वियस, ठीक है। तो थीम, उस थीम को पकड़ के अपन डिस्कस करते हैं। चलो, कॉन्फ्लिक्ट इसके ऊपर नहीं आया था मेरे ख्याल से। देखो, पर्सनल एंड प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और इन दोनों के रिलेशन पे क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल क्वेश्चन एक ही था, ठीक है, पर्सनल प्रोफेशनल एथिक्स और उन दोनों का रिलेशन, एज फार एज आई रिमेंबर यही क्वेश्चन था, ठीक है। अभी देख लेंगे, थोड़ी देर बाद देख लेंगे, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट पे मेरे ख्याल से नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट मैंने यहाँ पे उसके रिलेटेड समझा दिया है। और इसके साथ में एक ये क्वेश्चन जो है, ये यूपीएससी में शायद नहीं आया, किसी और स्टेट पीसीएस में आया, एथिक्स एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ठीक है। एथिक्स एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो एथिक्स एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के अंदर देखो, सबसे पहले एथिक्स का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि नहीं, यूपीएससी में आया, एग्जैक्टली यूपीएससी में आया ये क्वेश्चन कि भाई एथिक्स एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के ऊपर कुछ बताओ आप। तो एथिक्स की अगर अपन बात करें, सबसे पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज एथिक्स। एथिक्स इज अबाइडिंग बाय द कोड ऑफ एथिक्स एंड द कोड ऑफ कंडक्ट विथ रिगार्ड्स टू वंस लाइन ऑफ वर्क। समझ में आया, वंस लाइन ऑफ वर्क, ठीक है। जो भी आपका कोड ऑफ एथिक्स है, आपके काम का कोड ऑफ एथिक्स है, आपके काम का कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो अपन उसे क्या कहेंगे, अपन उसे कहेंगे कि आप एथिकल पर्सन हो, है ना, आप एथिक्स को फॉलो करते हो। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या चीज़ होती है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होता है कि जो भी आपका लाइन ऑफ वर्क है, जो भी आपका काम है, वो काम आप जो है उस काम के अंदर एक्सपर्ट हो, नॉलेजेबल हो और जो है आपके पास कुछ खास टैलेंट वगैरह है। समझ में आया? तो फिर अपन क्या कहते हैं कि भाई इसके पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, ये वाकई काम का आदमी है। समझ में आया? ठीक है। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब हैविंग प्रॉपर नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड टैलेंट विथ रिगार्ड्स टू वोकेशन या फिर वंस लाइन ऑफ वर्क। समझ में आया?
एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल सिंपल सा है, जैसे कि जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब है कि एक कॉम्पिटेंट इंजीनियर है। कॉम्पिटेंट इंजीनियर मतलब उसने बढ़िया 4 साल की डिग्री करी है, उसके बाद जो है उसने एमटेक करी है ना, पहले बीटेक करी है, फिर एमटेक करी है, फिर उसके बाद 2 एमएस की डिग्रीज है ना, ठीक है, फिर उसके बाद उसने कुछ और साथ साथ में एक्सपर्ट कोर्सेज कुछ और अलग अलग करे थे, तो ये सब कुछ उसके पास है, काफ़ी ज़्यादा वो जो है एक्सपर्टीज नॉलेज वगैरह काफ़ी सारी वो इसके अंदर रखता है। कुछ एक उसने रिसर्च पेपर्स वगैरह भी लिखे हैं मान लो, है ना, और जो है टैलेंट वगैरह भी है, वो ग्राउंड लेवल ग्राउंड फील्ड वगैरह के बारे में भी उसको काफ़ी सारी नॉलेज है, उसने इंटर्नशिप वगैरह भी काफ़ी सारी करी है, एक्सपीरियंस वगैरह है। तो नाउ हु इज ही इज़ अ कॉम्पिटेंट इंजीनियर। भाई इसी पर्सन को तो आप एम्प्लॉय करना चाहोगे दूसरे एक जो है फ्रेश ग्रेजुएट के सामने, समझ में? विद अब इसी पर्सन के साथ में अगर रिजिड कोड ऑफ कंडक्ट एंड स्ट्रॉन्ग एथिकल चलो खैर एनीवेज, विथ रिजिड, अगर इसी पर्सन के साथ में रिजिड कोड ऑफ कंडक्ट एंड स्ट्रॉन्ग एथिक्स होते हैं तो अपन उसे क्या कहेंगे? अपन उसे कहेंगे कि भाई इसके पास बैलेंस है। किसका बैलेंस? एथिक्स एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का बैलेंस। समझ में? ठीक है, गुड। अब भाई इनकी हार्मनी क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मनी बिटवीन द एथिक्स एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। तो इन दोनों के बीच में हार्मनी क्यों इंपॉर्टेंट है? 2 पार्ट के अंदर अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं। पहला है इंडिविजुअल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव पीस के लिए, उसका जो इंटरनल, अगर मान लो कि वो एक बढ़िया, पहले तो खुद एक गुड परफॉर्मर है ना, दूसरी बात वो जो है बज नहीं होता है, उसके हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स है, स्ट्रॉन्ग एथिक्स वगैरह है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स वगैरह ये सब स्ट्रॉन्ग है, तो वो जो है उसको मन की शांति रहेगी। समझ में आया? ठीक है, रात को सोएगा चैन से सोएगा, चैन की नींद आई, है ना, ठीक है, तो कॉग्निटिव पीस रहेगा, सबसे पहली बात इंडिविजुअल के लिए। दूसरी बात ट्रस्ट वर्दीनेस, लोगों को उसके अंदर ट्रस्ट होगा कि यार ये काम का आदमी, ये फालतू आदमी नहीं है ना। तीसरी बात यह है कि प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, लोग उसको वैल्यू देंगे, लोगों को पता है कि भाई ऐसे लोग कम हैं, और अगर ऐसे लोग कम हैं तो हमको इन लोगों की वैल्यू है। समझना? ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट है भाई इस जो है एथिक्स का, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का? ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहली बात तो अगर पर्सन, अगर एम्प्लॉयज इस तरीके से एथिकल होंगे, पहली बात, दूसरी बात कॉम्पिटेंट होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल टाटा, है ना, कोई और दूसरी कंपनी जैसे कि रिलायंस वगैरह हो गया, तो रिलायंस के ऊपर लोग इतना भरोसा नहीं करेंगे, जियो के ऊपर लोग इतना भरोसा नहीं करेंगे जितना भरोसा लोग टाटा के ऊपर करेंगे। टाटा के ऊपर लोगों को ब्लाइंड फेथ है, अंधा विश्वास। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, टाटा के एक वो पास्ता और जो है चाउमीन वगैरह ऐसे कुछ मतलब बीच में लॉन्च हुए थे, अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है मुझे ध्यान नहीं है, तो ऐसे वो डिब्बे टाइप के थे, उनको आप गर्म पानी के अंदर जो है डिब्बे को ऐसे जो भी सोख करो, जो भी करो, और फिर उसके बाद वो पक जाएगा, फिर आप उसको खा सकते हो, ऐसा ऐसा था। इतनी बेकार चीज़ है वो बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है, ठीक है, बट मैंने उसको क्यों मंगाया? मैंने उसको इसलिए मंगाया क्योंकि उसके ऊपर टैग लगा हुआ था टाटा का, एंड आई वॉज रेस्ट अश्योर्ड कि अगर टाटा का टैग है तो चीज़ जो है मतलब कम से कम उन्होंने क्वालिटी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया होगा। दैट इज़ फॉर श्योर, दैट इज़ द ट्रस्ट, दैट इज़ द गुडविल यू बिल्ड। इसे बोलते हैं गुडविल बनाना। समझ में? मार्केट के अंदर गुडविल बनाना, नाम बनाना, ठीक है, तो नाम मैटर करता है। अब जैसे एप्पल है, ठीक है, तो एप्पल का नाम है कि भाई गुडविल, इनकी भाई काफ़ी सारी ये सर्विसेज वगैरह, ये वो काफ़ी सारी ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे तो चलो फिर भी इतनी नहीं है, बाहर जैसे एक एप्पल केयर होता है, तो एप्पल केयर बहुत फेमस है, ठीक है, तो उनकी सर्विसेज वगैरह, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या चीज़ है? स्मूथ फंक्शनिंग। स्मूथ फंक्शनिंग की अगर अपन बात करें, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसी तरीके के एम्प्लॉयज़ हैं जिनके एथिकल स्टैंडर्ड्स हाई हैं, जो कि कॉम्पिटेंट है सारे के सारे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फंक्शनिंग ईजी और स्मूथ होगी, न कि ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, भगवान जाने कौन क्या पॉलिटिक्स चल रही है। समझ में? थर्ड चीज़ है गोल अटेनमेंट। गोल अटेनमेंट की अगर अपन बात करें तो अगर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लोग हैं, भाई सिंपल सी बात है, इसको क्या पढ़ाऊंगा, मुझे बताओ। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट लोग हैं तो वो क्या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंस्टीट्यूट है, उसको आगे की तरफ ले जाएंगे, जो उसका गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है उसको अचीव करवाएंगे। समझ में आया? ठीक है, दैट इज गोल अटेनमेंट। नाउ व्हाट डिड वी स्टडीड, बस यही है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। नाउ व्हाट डिड वी स्टडीड, सबसे पहले अपन ने स्टार्ट करा कि एथिक्स इन पर्सनल लाइफ
एंड इन प्रोफेशनल लाइफ, है ना। और पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपन ने पर्सनल लाइफ की क्या डेफिनेशन या एथिक्स इन पर्सनल लाइफ में क्या देखा, अपन ने यहाँ पे देखा कि भाई आपकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और आपके जो मॉरल स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं, जो सोसाइटल वैल्यूज़ एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हें अपन इसके अंदर गिनते हैं। ये अपन को कहाँ से मिलते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स और जो है पीयर ग्रुप वगैरह, इन सब से मिलते हैं। इसके अलावा एक्सटेंडेड रिलेटिव्स वगैरह, इन सब से मिलते हैं ना। इसके अलावा ये जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा इनफॉर्मल है। इसके अलावा यहाँ पर अपन ने देखा कि ये कंपैरेटिवली वॉलंटरी है। उसके अलावा अपन ने देखा कि यहाँ पर जो है किस किस तरीके के वैल्यूज़ हैं, तो ऑनेस्टी हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, है ना, और जो है लॉयल्टी हो गया, है ना। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं। प्रोफेशनल के अंदर अपन ने क्या देखा, तो ये जो है कोड ऑफ कंडक्ट और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स वगैरह, जो भी उनका कोड वगैरह, जो भी उनका जो है विजन डॉक्यूमेंट, मिशन डॉक्यूमेंट है, ये वहाँ से अराइज होते हैं, है ना। और ये जो है अपन को कहाँ से मिलते हैं, बट ऑब्वियस ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं। ये कंपैरेटिवली ज़्यादा फॉर्मल है, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा मैंडेटरी है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी के अलावा और क्या है, ट्रांसपेरेंसी के अलावा जो है अपना इम्पार्शलिटी है ना। ट्रांसपेरेंसी हो गया, इम्पार्शलिटी हो गया, ये सारी फीलिंग, ये सारी जो है एथिक्स यहाँ पर है। इसके अलावा अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि भाई जब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या रिलेशन देखा था इससे पहले, अगर रिलेशन इन दोनों के बीच में बढ़िया रिलेशन है तो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिर्फ पर्सन का ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का भी होगा, है ना। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कॉन्फ्लिक्ट कब होगा, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपन ने देखा चूँकि डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, उनके वो जो है डिफरेंट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, देयरफॉर इनके डिफरेंट एथिक्स हैं। जब ये डिफरेंट एथिक्स फेस करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स हैं उन्हें, तो हो सकता है कि भाई ये उनके साथ हारमोनियस हो। अगर हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है क्या कॉज करेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट दो चीज़ें कॉज कर सकता है। पहली बात तो है डिसोनेंस और दूसरी बात है सोशल कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आया, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ अपन किसके ऊपर आए थे, नेक्स्ट अपन आए थे एथिक्स एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के ऊपर, ठीक है। तो एथिक्स एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, एथिक्स का अपन ने मतलब देखा था कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, इन दोनों चीज़ों से निकलने वाली चीज़, ठीक है, ये एथिक्स हो गया। फिर इसके बाद अपन ने नेक्स्ट चीज़ क्या देखी थी, नेक्स्ट अपन ने देखा था कि ये जो स्टैंडर्ड्स वगैरह यहाँ से अराइज होता है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब है कि भाई उसके पास नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है और टैलेंट है ना। और अगर ये दोनों चीज़ें हारमोनियस है तो इसका एग्जाम्पल क्या देखा अपन ने, प्रोफेशनली या फिर कॉम्पिटेंट एक इंजीनियर देखा जिस इंजीनियर के मॉरल स्टैंडर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, समझ में आया, या फिर एथिक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, बढ़िया है। इनका क्या इफेक्ट होता है, तो इनका इफेक्ट अपन ने देखा कि जो है इंडिविजुअल के ऊपर एक तो वो जो है काम कंपोज वगैरह रहता है, पॉइज्ड रहता है, खुश रहता है। दूसरी बात जो है मतलब कॉग्निटिव जो है उसको स्ट्रेस वगैरह नहीं होता, इशू नहीं होता, है ना। दूसरी बात अपन ने देखी कि वो जो पर्सन है, ठीक है, उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस बनती है, उसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट वर्दीनेस बनती है, ठीक है। थर्ड चीज़ अपन ने देखी थी कि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, नहीं कुछ एक और पॉइंट देखा था, अभी उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ऐसे कैरेक्टर डेवलपमेंट भी लिख सकते हो यहाँ पे। इंडिविजुअल के अलावा ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट रहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट अपन ने देखे थे। सबसे पहली बात तो गोल अटेनमेंट के लिए, दूसरी बात गुडविल बनाने के लिए, और तीसरी बात क्या थी, तीसरी एंड फाइनल बात कि जो है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, समझ में आ, ठीक है। कहाँ है अभी ये, ठीक है। तो प्रोफेशनल ग्रोथ होती है उसकी, समझना। बस यही था इस वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, और रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, तो उन सबको कहाँ लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, वहाँ नहीं लिखना है तो कहाँ लिखना है, टेलीग्राम में लिखना है, ठीक है। थैंक यू।